यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए सब लोग? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी अपने स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट। जल्दी जो यहाँ वहां बैठे हैं जल्दी आ जाओ फटाफट अपने स्क्रीन पे। पैम्पलेट ले लो और एक पेन या पेंसिल ले लो। पैम्पलेट ले लो, पेन या पेंसिल ले लो। लेट्स वेट फॉर 1 more minute ताकि जो वेटिंग में वो सब लोग फटाफट ऐड हो जाए। चलो आ जाओ, बाकी सब लोग तब तक रेडी हो जाओ। जिन जिन का पॉसिबल है प्लीज कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन कर लो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। सबके कैमरा ऑन हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। चलो, सबके पास पैम्पलेट है अवेलेबल? पैम्पलेट मिला बराबर? अब अभी आज जो हम लोग ये जूम सेशन में कवर करेंगे वो है सारा एमसीक्यू का मार्किंग। बराबर है, क्योंकि आपको भी पता है अभी टीवाई फिर एसवाई फिर एफवाई एग्जाम इज ऑन द वे, तो मार्क करवा लेते हैं फटाफट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक आप वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हो, तो जूम सेशन में अपने ये वन लाइनर एमसीक्यू वाला मार्किंग जो है वो कवर कर लेते हैं। बराबर है, तो रेडी? चलो बहुत बढ़िया। तो पेन या पेंसिल ले लेना। पैम्पलेट में आ जाओ, पैम्पलेट में पेज नंबर 2 पे आ जाओ। स्टार्टिंग पेज नंबर 2 दिख रहा है आपको? अब फर्स्ट पेज पूरा वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेज पूरा यूनिट 1 का जो पहला पेज है ना, वो पूरा पेज ही वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर, लेकिन उसमें भी क्या क्या तो वो भी मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले वो पेज के ऊपर ही टिक करना हो ना भाई, वेरी एमसीक्यू, बोला ये पूरा पेज ही वेरी एमसीक्यू है। बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हो वहां पे अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। दिख रही है आपको? बराबर। आशका, यस सर। वहां पे दिख रहा है पहला प्रोडक्शन वाला, आपको दिख रहा है? हाँ। ओके, तो प्रोडक्शन में आप देखो वहां पे एक नाम दिख रहा है आपको, टेलर। दिखा टेलर? यस। ओके, अब ध्यान से देखना, बहुत सारा डेफिनेशन है, तो मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही आपको है ना सर्कल करना है, ताकि आपको याद रहे, वरना इतने सारे याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ उतना मार्क करो। टेलर को सर्कल करो, टेलर को सर्कल करो। और उसकी डेफिनेशन में सेकेंड लाइन में एक वर्ड है चीपेस्ट। नहीं बोला सस्ता दर्जी, सस्ता दर्जी ऐसा याद रखने का। धतिंग, धतिंग शॉर्टकट है ये। बराबर है, मतलब सस्तु क्या है भाई, आ दर्जी वाला तो बहुत पैसा ले। बराबर, तो ऐसा याद रखने का चीपेस्ट। बराबर, पूरी डेफिनेशन में वर्ड ढूंढ लेने का चीपेस्ट किधर है, तो ये किसने बोला होगा भाई, हमारे टेलर बाबू ने। बराबर, डन। चलो सेकंड में कृतिका, सेकंड में શું નામ છે? सर जॉन मी। जॉन मी। और हम सब लोग हमेशा एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं बचपन से। वहां पे एक वर्ड लिखा है रिजल्ट्स। बराबर, तो मी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। बराबर, तो मी को सर्कल कर दो और रिजल्ट्स को सर्कल कर दो, तो બે લન થઈ ગયા। टेलर म्हणजे सस्ता, चीपेस्ट। बराबर, और मी लुकिंग फॉर व्हाट, रिजल्ट्स। डन। तो प्रोडक्शन वाले में से 2 हो गया अपना। अच्छा, नेक्स्ट 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 कौन दिखेगा मुझे? वाह वाह, कितने सारे के कैमरा बंद है। वेरी गुड। मुबिन, ओ मुबिन उठ जा बेटा। उठ गया? हाँ। वेरी गुड। चलो, तो डिसीजन मेकिंग में पहला नाम क्या है? विलियम मोरे। विलियम मोरे। बराबर है। अब मोरे के डेफिनेशन में आपको एक वर्ड दिख रहा है डिसीजन मेकिंग, डीएम। यस सर। तो डीएम को सर्कल कर दो। डिसीजन के डी, मेकिंग के एम, डीएम। यहाँ पे डीएम मतलब क्या? डिसीजन मोरे, याद रखने का। डिसीजन मोरे, डीएम। डिसीजन मेकिंग या तो डिसीजन मोरे, मतलब मोरे को सर्कल कर दो। और डीएम मतलब मोरे क्या करता है, मुझे डीएम करता है, फोन नहीं करता है, नाराज है मुझसे। बराबर, तो मोरे क्या करता है, डीएम करता है। बराबर, आया समझ में? चलो फिर जावे नेक्स्ट। श्रेया, कौन है दूसरा?
कौन है श्रेया? नेक्स्ट कौन है? ये नाम क्या है? स्टैनली Saint-Levens. स्टैनली वेंस, बराबर। तो स्टैनली वेंस पूरा नाम याद रखना। ये जो है वो एक इंसान है, तो वहां पे उसके नीचे लाइन दिख रही ह्यूमन बीइंग। स्टैनली वेंस कौन है? एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग। चला नाम देखिए, 4 दिख गया, 4 हो गए। लर्न लर्न करते जाना फटाफट, यहीं पे खत्म हो जाए। टेलर बोले तो चीपेस्ट, बराबर। फिर इसके बाद मी, जॉन मी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। विलियम मोरे, मोरे क्या करता है? मुझे डीएम, तो डिसीजन मेकिंग। और स्टेनली वेंस कौन है भाई? एक इंसान है, मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के एक्शन के ऊपर ध्यान रखता है वो। चलो फिर बाद में जावे पीपल, पीपल शुभम, प्रमो पीरियड शुभम। यस सर। ये पीपल ओरिएंटेड में पहला नाम क्या है? कुंस। कुंस दिख रहा है? यस, तो कुंस को सर्कल कर दो। और एक वर्ड है आर्ट। कुंस एक जो है आर्टिस्ट है, इसे याद रखने का। कुंस और आर्ट। कुंस कैसा है भाई? आर्टिस्टिक बंदा है, तो कुंस और आर्ट मार्क कर दो। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हेली। नेक्स्ट कौन सा है? Lawrence Apple. लॉरेंस एप्ले है, तो एप्ले में से एप्पल उठा लो, बराबर। और एप्पल कंपनी अपने को पता है एफर्ट्स बहुत डालती है, तो एफर्ट्स जैसे याद रखने का, एप्पल उठाती है एफर्ट्स। कितने हो गए? 6 नाम हो गए, 6 नाम, 6 नाम हो गए अब तक। चलो फटाफट रिकॉल कर ले। टेलर बोले तो चीपेस्ट, मी वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, मोरे मुझे करता है डीएम, स्टेनली वेंस कौन है? इंसान, तो ह्यूमन बीइंग। कुंस कौन है? आर्टिस्टिक, तो आर्ट। और अपना एप्ले मतलब एप्पल क्या करता है? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट आयुष। आयुष, आयुष गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फंक्शन, फंक्शन ओरिएंटेड में पहला नाम? सर मैं अभी आया। अच्छा, पैम्पलेट है? नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? मैं औरंगाबाद में हूँ सर। अच्छा ऐसा है, चलो हाँ कस सर। चलो तुम्हारे दोस्त के पास ले ले। धवल है? धवल आपके पास पैम्पलेट? नहीं सर मेरे पास भी। ये ऐसा नहीं चलेगा, लेके आओ लेके आओ। जो बड़ौदा में वो तो लेके आओ, या तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी मांग लो अपने दोस्तों से, है ना। जो बाहर है वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो ले लो, ताकि वो आपको पता चले। वीडियो लेक्चर भी देखते हो, गलती से कभी इच्छा हो गई तो सॉफ्ट कॉपी रखो, थोड़ा काम लगेगा। जरूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी ही चाहिए अपने को पढ़ने के लिए। चलो नेक्स्ट मानसी फ्रॉम प्रताप नगर। मानसी, वाह, कैमरा ऑफ रखा है, वेरी गुड। Yes, sir. मानसी Yes, sir. सांभरता है? Yes, sir. ओके, कौन है ये? फंक्शन ओरिएंटेड में कौन है? MC Furland. ए क्यों को तू बोले चाहतो? एमसी फारलैंड, बराबर है। ये फार लैंड Yes. में से फार वर्ड उठा लो, फार। देखो हमारे कॉलेज वाले भी कैसा सिखाते हैं हमको। फार को सर्कल कर दो, बराबर है। अब जो लोग दूर है उनके साथ हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है। तो देखो थर्ड लाइन में वर्ड मिलेगा कोऑर्डिनेटेड, तो फार को सर्कल करो। नहीं, जो दूर है उनके साथ हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन। नजदीक है उसका तो टेंशन ही नहीं है, बराबर है। तो जो दूर है उनके साथ करना है कोऑर्डिनेशन, तो फार कोऑर्डिनेशन। चलो और लास्ट एक नाम मिलेगा। कौन सा नाम है? कौन है जिनका कैमरा ऑफ है? मजा आता है उनको पूछने में। कौन है? आर्ची, आर्ची, आर्ची गांधी, गांधी कॉलिंग गांधी, सांभरता है? अच्छा हम लोग पेज नंबर 2 पे है। खुशबू टेंशन मत लो, पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। चलो हाँ, तो खुशबू ही बता देगी आगे, वेरी गुड। नाम बताओ क्या है नेक्स्ट नाम? सर मैंने खुद ने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा वांदो नहीं, पैम्पलेट है ना। टॉपिक नहीं पता लेकिन मेरे को। हाँ तो वहां पे नीचे देखो क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 के ऊपर एक नाम दिख रहा है, हेनरी फेवल, दिखा डी पॉइंट में। बी पॉइंट फंक्शनल मैथ। एब्सोल्यूट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स।
हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का फंक्शनल मैनेजमेंट। टेम्पलेट बाकी है। अरे रे देवा कभी खुशी कभी गम। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेनरी फेओल नाम है जिसके पास पैम्पलेट है, देख लो हेनरी फेओल। और बाजू में एक वर्ड लिख दो, सब अंडरलाइन नहीं करना है, एक वर्ड लिख दो पीओडीसी। पीओडीसी लिख दो, हेनरी फेओल के बाजू में लिख दो पीओडीसी। बराबर। अब इसमें आप देखोगे, देखो प्लान मिलेगा, ऑर्गेनाइज मिलेगा। अब कोऑर्डिनेट की जगह कर दो आप डायरेक्शन, और सी हो गया कंट्रोल। हेनरी फेओल वही बातें करता है सब, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पीओडीसी। तो नाम लर्न हो गए सब, नाम लर्न हो गए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही होते हैं, बाकी तो इतना टेंशन नहीं होता है। बराबर है। तो ये अपने को मिल गया। ये वाला पूरा पेज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बहुत आईएमपी है, और इसमें मैंने आपको शॉर्टकट दिया ताकि आपको नाम ये जो है वो आसानी से मिल जाए। बराबर। चलो अब आपको जो है आगे बढ़ना है, पेज नंबर 3 पे जाना है। पेज नंबर 3 पे आप आ जाओ। पेज नंबर 3 में इसमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आर्ट की फर्स्ट लाइन, आर्ट की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर दो, टिक करके बाजू में लिख दो एमसीक्यू। देखा, आर्ट मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मिला, हेतवी मिल गया? यस सर। ओके ठीक है। तो ये आर्ट का डेफिनेशन मिल गया। नीचे देखो मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसकी फर्स्ट लाइन, मैनेजमेंट एज अ साइंस फर्स्ट लाइन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिला। चलो नेक्स्ट पेज, पीछे तो देखो, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज घुमाओ, नेक्स्ट पेज घुमाया। बराबर। अब इसके अंदर सीधा आपको जंप मार के आना है पेज नंबर 5 पे, मतलब राइट साइड, राइट साइड आ जाओ। हेनरी फेओल वाला टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फटाफट देख लेंगे। मैंने कुछ पिछले जूम सेशन में आपको नोट्स में भी लिखवाया था, अब हम पैम्पलेट में मार्क कर लेंगे। देखो फर्स्ट लाइन है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वाले पहले दोनों पैराग्राफ एमसीक्यू है, दोनों के दोनों पैराग्राफ। फिर भी इसमें वो लोग ज्यादा क्या पूछेंगे, तो पहली लाइन फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, देखो ऑपरेशनल मिला। फिर फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट दिख रहा है, फ्रेंच। बराबर है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में सीधा बुक का नाम मिला आपको, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल मिला। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज है। एंड 1916 फिर इसका इंग्लिश, इंग्लिश वर्जन, मड़ा इंग्लिश वर्जन आपको 1949 यूएसए। बराबर। तो पहले दोनों पैराग्राफ बहुत ही एमसीक्यू, बहुत ही एमसीक्यू है, वेरी एमसीक्यू। चलो फिर सीधा आप नीचे जाओगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक दिख रहा है आपको। उसमें देखो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में, डिवीजन ऑफ वर्क में सेकेंड लाइन में एक वर्ड दिख रहा है आपको, स्पेशलाइजेशन, टिक मारो उसको, स्पेशलाइजेशन। फिर सेकेंड पॉइंट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड पॉइंट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली लाइन ऑथोरिटी का मीनिंग, ऑथोरिटी का मीनिंग टिक करो। ऑथोरिटी जो है आपको दो राइट्स देती है, राइट टू गिव ऑर्डर, राइट टू टेक डिसीजन। आपको ऑप्शंस में क्या करेंगे, दोनों देंगे, सी बोलेंगे बोथ एंड डी नन। बराबर है। तो बोथ वाला देखने का, ये बोथ वाला क्वेश्चन है। सेकेंड लाइन में पेज मत घुमाना, 1 मार्क कट जाएगा, 2 मार्क कट जाएगा, सॉरी, नया सिस्टम। चलो सेकेंड लाइन में फॉर्मल ऑथोरिटी, फॉर्मल ऑथोरिटी अराइजेस फ्रॉम ऑफिशियल पोजीशन। जय मेहता मिल रहा है सब कुछ, मेहता जी। चलो परफेक्ट। नेक्स्ट पेज अब आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। सर हाँ कौन, किधर, बोलो। अभी ज्वाइन हुई तो मुझे पता नहीं कौन से पेज नंबर पे। टेम्पलेट फंक्शनल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट, उसमें पेज नंबर 6। ओके थैंक यू। ओके पेज नंबर 6 सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन,
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, जवाबदारी, जो काम दिया है उसको खत्म करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में फर्स्ट लाइन में मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही सर्कल कर रहा, एवरी एम्प्लॉयज, और वही लाइन में वन सुपीरियर, इतना मार्क करो, एवरी एम्प्लॉय वन सुपीरियर। कमांड मतलब वन पर्सन वन बॉस, बराबर है, मतलब यहाँ पे वन एम्प्लॉय तो वन सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, बराबर। ये 4 और 5 तो समझ लो कि मतलब जाके पहले आपको ये आंसर टिक करना है, इतना रिपीटेडली आस्क है। 4 और 5 तो 100% आने वाले हैं, 100 भी नहीं 500% आएगा 4 एंड 5। अब कभी कभी कुछ बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कमांड में डायरेक्शन लिख देते, डायरेक्शन में कमांड लिख देते। तो एक छोटा सा हिंट, बराबर, अगर इनकेस उस वक्त आपका दिमाग ना चले, याद नहीं आ रहा है, तो याद रखने का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन कहां से आता है, दिमाग से। दिमाग को क्या बोलते हैं, हेड, बराबर। तो ये मतलब एक छोटी सी हिंट है, अगर इनकेस लॉजिकली ना याद रहे आपको तो ऐसा याद रखना, डायरेक्शन कहां से मिल रहा है, दिमाग से। हाँ है नहीं, क्या हुआ, बराबर। तो चलो इन शॉर्ट 2 हो गए, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, वेरी गुड। अब सीधा आ जाओ रेम्यूनरेशन पे, 7 पॉइंट रेम्यूनरेशन। उसमें देखो, इट मस्ट बी फेयर, फेयर वर्ड सर्कल कर दो, फेयर फेयर, बराबर। फिर 9 पॉइंट स्केलार चेन, स्केलार चेन उसकी फर्स्ट लाइन, ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, मिला, हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल। ईशा पटेल प्रतापनगर, अमीशा प्रतापनगर, रिद्धि प्रतापनगर, हर्षिल, दुर्वा, रुचिता, निधि सालवी, इरबाज, साधना, विंसेंट, स्तुति पंड्या, ये जिनके भी कैमरा ऑफ है, आई होप आप लोग जो है वो ध्यान से सब मार्क कर रहे हैं, वेरी गुड। वही पैराग्राफ में, स्केलर चेन के पैराग्राफ में बहुत बार रिपीटेड यास क्वेश्चन, देखो एक वर्ड मिलेगा आपको, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक वर्ड मिला, मिला गैंग प्लैंक। निधि ठाकुर, निधि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निधि आपको मिल गया ये गैंग प्लैंक? सर एक्चुअली मैंने पैम्पलेट नहीं लिया है क्योंकि लास्ट वीक मेरे भाई को कोविड पॉजिटिव आया, तो अभी मैं गई नहीं पैम्पलेट लेने। ओके चलो ठीक है, किसके पास आई गेस तो बहुत गिन चुन के कुछ लोगों के कैमरा ऑन है, वेरी गुड, बराबर। तो उनसे ही इंटरेक्शन करेंगे, अच्छा है, दे शुड गेट द प्रेस्टीज। कृषित, कृषित पास है पैम्पलेट, ओके कृषित मળી ગયું તને આ ગેંગ પ્લેંક? नहीं મળ્યું, પેજ નંબર 6 પર આવ્યો છે પેમ્પલેટ માં, તો એમાં જો એકદમ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ સ્કેલાર ચેન, એમાં જો મળ્યું, એમાંથી જો નીચેથી फोर्थ लाइन, મળી ગયું ને, बराबर है। अब जिनके पास पैम्पलेट है वो आप देख सकते हो कि गैंग प्लैंक क्या है, डायग्राम आप देखोगे ना, डायग्राम उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके 12th स्टैंडर्ड में ना स्केलर चेन में ऐसा कोई वर्ड नहीं था गैंग प्लैंक जैसा, इसमें ऐड ऑन हुआ है बीकॉम के आपके ये सिलेबस में। देखो तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, डी और एच के बीच में आपको दिख रहा है डॉटेड लाइंस, डी और एच के बीच में दिख रहा है आपको डॉटेड लाइंस, बराबर। तो किसी ने पढ़ा है, कृतिका आपको पता है क्या है ये? सर मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और हमको एक के बाद एक लेवल पे जाना पड़ता है, उससे अच्छा अगर इमरजेंसी हो तो डायरेक्टली हम वो हेड से बात कर सकते हैं, बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, हाँ सिंपल, आपने जो बोला स्केलर चेन मतलब क्या, यू हैव टू फॉलो दैट हायरार्की, बराबर है। मतलब आज मुझे, मतलब मैं अगर एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा हूँ और मैं मान लो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ऑफिसर हूं, मैं अकाउंटिंग ऑफिसर हूं, तो मैं सीधा जो है ना वो मार्केटिंग ऑफिसर से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, सीधा सेल्स ऑफिसर से बात नहीं कर सकता हूँ, सीधा फाइनेंशियल ऑफिसर से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं एज एन अकाउंट ऑफिसर, मेरा हेड होगा, मेरा हेड है अकाउंट मैनेजर,
उसका हेड है मैनेजर, उसका हेड है कंपनी का सीईओ। फिर कंपनी का सीईओ जो है वो बात करता है फाइनेंशियल हेड से, फाइनेंशियल मैनेजर से, और फिर फाइनेंशियल ऑफिसर से। समझ में आते? नॉर्मल ये चेन होता है जो आपको फॉलो करना। आप किसी के भी डिपार्टमेंट में घुस के उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बराबर है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि मान लो आपके हेड जो है वो ऑफिस में नहीं आए हैं, फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी का सीईओ जो छुट्टी पे है, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, जो अगर आपने अपने उस मार्केटिंग या सेल्स वाले से बात नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा। तो सेम लेवल के लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ओनली इन केस ऑफ व्हाट इमरजेंसी, कि अगर उन्होंने वो कम्युनिकेशन नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बराबर है। तो इसलिए आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, वरना नॉर्मली आप डायग्राम में देखोगे तो डी को अगर एच को कुछ बोलना है ना तो डी जाएगा सी के पास, सी जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास, ए बताएगा एफ को, एफ बताएगा जी को, और फाइनली जी से मैसेज जाएगा एच तक। ये नॉर्मल लेवल का, नॉर्मल सिचुएशन की ये चेन है जो फॉलो करनी है। लेकिन इमरजेंसी में डी जो है वो डायरेक्टली एच के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है कि भाई अगर ये चेन फॉलो हुई, पता चला आज का मैसेज जो है वो कल शाम को पहुंचेगा, लेकिन तब तक ऑर्डर किसी और को मिल जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो डायरेक्टली जाके बात कर सकता है। डन? आया समझ में? बराबर। चलो तो राइट साइड आ जाए, राइट साइड आ जाओ। तो राइट साइड ऑर्डर, 10th पॉइंट ऑर्डर, उसकी फर्स्ट लाइन, 10th पॉइंट ऑर्डर उसकी फर्स्ट लाइन मिला आपको। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। फिर इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी की फर्स्ट लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस मिला, काइंडनेस एंड जस्टिस मिला। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे 13 पॉइंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में देखो पहली लाइन, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू थिंक एंड एग्जीक्यूट द प्लान, अगेन फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 14 एस्पिरिट डी कॉर्प्स, उसमें ये पूछते हैं कौन सा प्रिंसिपल कौन सा मोटो फॉलो करता है, तो ये जो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का जो प्रिंसिपल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, अंडरलाइन करो, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब ये प्रिंसिपल पे काम करता है, बराबर है। यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब क्या, यूनिटी, और यूनिटी मतलब क्या, देखो सेकंड लाइन में वर्ड लिखा टीम, तो भी मार्क करके रखो टीम। तो पूछेंगे भाई कौन सा प्रिंसिपल है जो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ या तो यूनियन इज स्ट्रेंथ को फॉलो करता है, बराबर। तो ये सारे हो गए अपने प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के। मतलब ये सवाल तो आपको पता है, ये पूरा सवाल एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छुपे छुपे वन लाइनर्स थे, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। फ्रेडरिक टेलर, ये वीक में आप जो है लास्ट वीक हेनरी फेयोल का टॉपिक चालू किया था वीडियो लेक्चर्स में, ये वीक में हेनरी फेयोल के जो लास्ट पोर्शन है वो खत्म हो जाएंगे और फ्रेडरिक टेलर जो है वो चालू हो जाएगा, बराबर है। ऑब्वियसली क्योंकि यूनिट 1 है, चीजें जो है वो रिपीटेशन में है। यूनिट 2 जो आप देखोगे तो उसमें नए नए टॉपिक्स है। चलो अब फटाफट इसमें भी मार्क कर ले, पेज नंबर 8 क्वेश्चन 6, इसमें पहला लाइन फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, अंडरलाइन करो, और साइंटिफिक मैनेजमेंट कहां से आया, यूएसए। यूएसए याद रखना, यूएसए पूछते हैं एमसीक्यू में कि बंदा कहां से आया है। अब सबसे मेन इंटरेस्टिंग थोड़ा ट्विस्ट, सेकेंड लाइन में देखो इसका कंसेप्ट क्या है, तो इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर, कौन बताएगा शॉप फ्लोर क्या होता है, किसको पता है शॉप फ्लोर क्या होता है, शॉप फ्लोर किसी को पता है, किसी को पता है शॉप फ्लोर क्या होता है, कौन बताएगा, राजस प्रताप नगर से, राजस को पता है, खुशी मेघानी, खुशहाली, जानवी, शगुफ्ता, हर्ष, रिद्धि, एक और रिद्धि, कौन बताएगा जरा, कौन बताएगा शॉप फ्लोर क्या होता है, हाँ सोचो सोचो, शॉप फ्लोर, शुभम खबर है, शुभम ने शॉप फ्लोर એટલે हेलो, हाँ शुभम शॉप फ्लोर
नहीं खबर सर। अच्छा तो माइक बंद करके हाँ देखो। अब शुभम, अभी आजकल के आप रेसिडेंस देखोगे ना, रेसिडेंशियल सोसाइटी, तो आपने नहीं देखा ऐसा कि भाई सबसे पहले मतलब आप देखोगे तो बाहर की साइड सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे है ना शॉप्स होती है और उसके ऊपर रेसिडेंस है। देखा है आपने आजकल ऐसा कंसेप्ट? आजकल देखा होगा ना ऐसे सिनेरियो। ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, दुकानें होती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे फिर क्या होता है, रेसिडेंस। देखा आपने ऐसा? बराबर। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे कौन है, दुकान वाले हैं, तो वो दुकान वाला जो फ्लोर है वो कौन सा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर मतलब क्या, बॉटम लेवल। बराबर। तो वो शॉप फ्लोर के बाजू में लिख दो बॉटम लेवल। क्यों ट्विस्ट करे से जोरदार। तो शॉप फ्लोर मतलब नया मार्केट में नाम आया है। अब बॉटम लेवल नहीं बोलने का, शॉप फ्लोर बोलने का है ना, नया मार्केट में, नया कुछ सुना आज। बराबर। तो याद रखना ये एमसीक्यू में आएगा कौन सा फ्लोर पे फोकस होता है। चलो फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, टिक कर लो। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, कौन सी कंपनी में वो काम किया, उन्होंने ज्वाइन किया, बैथलेम स्टील कंपनी, मार्क करो बैथलेम। और फिर बुक थर्ड लाइन में बुक लॉन्च की, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द ईयर 1911 ईयर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर उसके बाद सीधा हम जाएंगे एलिमेंट्स एंड टूल्स वाले टॉपिक में। सेकेंड पॉइंट फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप दिखा, उसके सेकेंड लाइन में एक वर्ड है, अ टीम ऑफ 8 पर्सन। 8 मार्क करो, 8 पर्सन मिला, 8 एमसीक्यू आएगा, 8 पर्सन। चलो नेक्स्ट राइट साइड पेज नंबर 9 पे आ जाओ। ये पूरा पेज नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने वो पेज नंबर 2 कैसा करवाया था वैसे ये पेज नंबर 9 वाला भी। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं तो दिख ही रहा है हमको, पहली लाइन में स्टैंडर्ड टास्क। स्टैंडर्ड टास्क को सर्कल कर दो। फिर ये जितनी भी स्टडी दिख रही है मुझे नीचे, जितनी भी स्टडी दिख रही है कौन कौन सी दिख रही है, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। अच्छा एक एक वर्ड टिक करवा दूं। चलो मेथड स्टडी में टिक कर दो प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं। टाइम स्टडी में मार्क कर लो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम स्टडी में टाइम रिक्वायर्ड। मोशन स्टडी में मार्क कर दो मूवमेंट, मोशन स्टडी में मार्क कर दो मूवमेंट। मिला। और आपका फेवरेट फाटिग्यू, फाटिग्यू स्टडी, फाटिग्यू फाटिग्यू फाटिग्यू, इसमें मार्क कर दो आप, वर्ड लिखा है हेल्थ एंड एफिशिएंसी, हेल्थ एंड एफिशिएंसी। मिल गया। ये चारों चार बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार में से 2 आता ही हमेशा। चलो बराबर। फिर हम सीधा जाएंगे जंप मार के एकदम लास्ट पैराग्राफ 8 मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में आपको है ना थर्ड लास्ट लाइन ढूंढनी है, थर्ड लास्ट। अकॉर्डिंग टू टेलर मेंटल रिवॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। खतरनाक छुपा हुआ एमसीक्यू मिला आपको, मिला। थर्ड लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन भी बोल सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मतलब पूछेंगे इतने सारे प्रिंसिपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, तो मेंटल रिवॉल्यूशन। क्योंकि फ्रेडरिक टेलर में वही तो था ना कि बवाल थी भाई, किसके बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। मतलब लोग दोनों के मेंटल थॉट्स मैच नहीं हो रहे थे। मैनेजर को ज्यादा प्रॉफिट कमाना था और एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी चाहिए थी। अब दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए फिर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आए और सब रास्ते निकाले। बराबर है। तो यहां तक है पूरा यूनिट नंबर 1। तो ये जो मार्क करवाया है गारंटेड इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो टारगेट करना। बोल सकते हैं ये बार तो और भी इजी है, एसपीवी में तो लेंदी भी बहुत था, बहुत नया भी था। देखो इसमें एफएम में तो यूनिट 1 तो पूरा बचपन ही अपना वापस, तो ये बार तो आपके टारगेट्स और बेटर होने चाहिए। बराबर है। आगे अपने को पता नहीं है कौन सी एग्जाम्स किस सिनेरियो में आने वाली है, तो बेटर आप अभी अगर स्कोर कर दोगे तो आगे के स्टैंडर्ड में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आपको तो पता है बीकॉम का जो रिजल्ट होता है वो एवरेज आता है,
बराबर है। तो ये मतलब भूल जाना, मतलब अगर ऐसा बोल रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है, एवरेज रिजल्ट FY TY में कैलकुलेट होगा वो, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। F5 निकल गया ऐसा नहीं होता है, एवरेज काउंटिंग होता है। बीकॉम ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका एवरेज आता है, बराबर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इंटरनल एग्जाम ऑनलाइन होगी। देखो पॉसिबिलिटी तो मैक्सिमम वही है। अभी ऐसा बोल सकते हैं खाली बोर्ड एग्जाम के अलावा कोई दूसरी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन नहीं हो सकती है। सिचुएशन ही ऐसी है। बोर्ड की एग्जाम भी ऑफलाइन क्यों हो रही है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बराबर है। लेकिन लेट्स सी भाई, गवर्नमेंट आगे लास्ट मिनट पे कुछ चेंज कर भी सकता है, अभी भी टाइम है। लेकिन आपको पता ही होगा कल ही अनाउंसमेंट आया है कि 10th और 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की एग्जाम तो होगी, एज पर द शेड्यूल ही होगी, बराबर है। तो पता नहीं अभी गवर्नमेंट किस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोटेक्शन होगा, सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट्स होप चीजें सब नॉर्मल तरीके से खत्म हो जाए, बराबर है। तो ये कुछ चीजें थी। अब आपको एक छोटा सा थोड़ा चेंज लाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, एक हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब मार्क कर लिया। अब प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा जाएंगे, मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली, कि कैसे हम अपने फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस कैरी आउट करेंगे, या आप किसी बिजनेस के वहां पे अगर आप जॉब करते हो, तो कुछ मैं आपको केस स्टडी एक शेयर कर रहा हूं जिसका नॉलेज आप लेके फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उसकी केस स्टडी के बारे में कुछ वीडियो है छोटा सा, तो मैं चाहूंगा आप देखो ताकि आपका नॉलेज जो है वो ऐड ऑन हो। तो 2 मिनट देना मुझे। और ऐसे भी जो बच्चे पैम्पलेट लेके नहीं बैठे लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ बैठे हैं कि भाई कुछ तो आज लेके जाएंगे, तो उनके लिए इतना ये बनता है, बराबर है, राइट। तो 2 मिनट दो, आपको मैं वो वीडियो जरा शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी को एक यस, तो अब आप देख सकते हैं ध्यान से। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा है ये वीडियो, लेकिन हम शॉर्ट एंड सिंपल कुछ टाइम पीरियड के बाद में स्टॉप कर दूंगा, जहां मुझे पता है कि इतनी रिक्वायरमेंट आपके लिए काफी है। चलो, ऐसे रीसेलिंग बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जो 30,000 रुपए से शुरू होके आज मंथली 20 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बेवकूफ.com के ऊपर कंप्लीट केस स्टडी कवर करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, क्या क्या उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज थी, जिनको यूज करके आप भी अपने खुद का सेम उसी टाइप का एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं और छोटे लेवल से बेसिकली उसी फुटप्रिंट्स पे आप चल के अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि केस स्टडी खाली अगर मैं आपको बता दूं तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का। अगर मैं केस स्टडी के साथ आपको ये भी बताऊं कि आप भी कैसे उस केस स्टडी से स्ट्रेटेजीज वगैरह उठा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कुछ डेमो दूं, तो शायद आप सभी के लिए वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको उनका बिजनेस मॉडल बताऊंगा कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनकी मेन हम जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उनके फ्यूचर प्लान्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्या वो फ्यूचर में करने वाले हैं, किस डायरेक्शन को अपने बिजनेस पे ले जा रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके स्टार्टअप से जो उनकी लर्निंग है, उनकी स्ट्रेटेजीज है,
उनसे हम क्या क्या चीजें लेके अपने खुद के बिजनेस में डाल सकते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिमिलर लाइन पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को कंपनी के बारे में बता दूं, ये जो कंपनी है Bewkoof.com, ये 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। 2012 से अभी तक के हो गए हुए लगभग 8 साल कंपनी को। कंपनी के जो 2 फाउंडर्स है, एक है प्रभकिरण सिंह और दूसरे हैं सिद्धार्थ मनोज। ये दोनों आईआईटी में थे और कॉलेज के टाइम से ही दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप का काफी ज्यादा शौक था। उस समय ये डोमेन रीसेलिंग करते थे। मैंने शुरू में बताया ये रीसेलिंग बिजनेस से शुरू हुए हैं, मतलब ये सबसे पहले डोमेन रीसेलिंग करते थे। अब डोमेन रीसेलिंग क्या होती है वो भी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोमेन्स होती है ना, वेबसाइट का नाम, उसको लेके रख लेते हैं बहुत सस्ते में, 200-300 रुपए में लेके, और उसको जब कभी डिमांड आती है तो उसको बहुत हाई रेट में बेचते हैं। तो पहले 2010, 11, 12 में काफी लोग डोमेन रीसेलिंग करते थे और काफी पैसा कमाते थे। अभी उसका उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो इन्होंने 2010 में एक डोमेन लेके रखा था अपने पास Bewkoof.com का। बीच में तो उन्होंने काफी सारे बिजनेसेस वगैरह किए, लस्सी उस्सी का बिजनेस किया और कॉलेज फेस्ट में टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस किया। तो उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया टी शर्ट प्रिंटिंग वाले बिजनेस में। तो फिर उन्होंने सोचा कि कॉलेज के बाद कि हम इसी की एक ब्रांड क्रिएट करेंगे। और बेसिकली आइडिया ये था जो भी डायलॉग्स ट्रेंड में होते हैं उस चीज को ये लाइफस्टाइल फैशन में प्रिंट करके देंगे और टी शर्ट्स में प्रिंट करके बेचेंगे। काफी सिंपल सा इनका मॉडल था और जैसे इन्होंने लॉन्च किया इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी तक के इन्होंने 84 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो है इन्होंने रेज कर ली है। तो काफी बड़ा स्टार्टअप बन चुका है, जहां Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां Bewkoof.com आज की डेट में प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। तो आइए समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इनका डे 1 से बिजनेस मॉडल एक ही था कि जो भी ट्रेंडिंग कोटेशंस वगैरह होते हैं इनको लाइफस्टाइल में लाना है, फैशन में लाना है। ट्रेंड बहुत जल्दी बदलता है, जो भी चीज नई ट्रेंड में आ रही है लोगों को वो चीज ट्रेंड में चाहिए। और दोनों चीज एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रेंड और फैशन। तो इंडिया में ट्रेंड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, लोग बहुत जल्दी जल्दी आज की डेट में आप देख लो, हर दूसरे दिन कोई नया मीम ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, हर दूसरे दिन कोई नई चीज आनी शुरू हो जाती है। अभी नहीं पता क्या विनोद करके आ गया, थोड़े समय में आप देखोगे कि विनोद के नाम से टी शर्ट भी आना शुरू हो जाएगी। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था कि भाई जो भी चीज ट्रेंड हो रही है उसको आप फैशन में लेके आओ। तो वो टी शर्ट को भी या उस टाइप के जो अपीयरेंस है उनको भी वो खरीदेंगे, उसमें भी वो इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड चीज थी कि ये प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते थे, खुद ही मैन्युफैक्चर करते थे, तो ज्यादा इनको पैसा नहीं लगता था। अपनी खुद ही टी शर्ट प्रिंटिंग में कितना कॉस्ट आता है, बहुत कम कॉस्ट आता है। आगे वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा। उसके आगे क्योंकि ये ट्रेंड में काम कर रहे थे और फनी चीजों में, ह्यूमरस चीजों में काम कर रहे थे, इस डोमेन पे काम कर रहे थे, तो इनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा तरीका था, बहुत अच्छा जरिया था। इनफैक्ट सेलिंग शुरू करने से पहले ही ये अपने खुद का सोशल मीडिया बेस बनाना शुरू कर दिए थे, जो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि अपना पहले एक बेस बनाओ, कस्टमर बेस बनाओ, उसके बाद सेलिंग करना शुरू करो। इन्होंने पहले ही एक अपना मीम पेज बना लिया था, उसमें कंटिन्यूस मीम डालते रहते थे और वो पेज ग्रो हुआ। उसके बाद ये बेसिकली कस्टमाइजेशन और अपीयरेंस और प्रोडक्ट सेलिंग पे उतरे। उसके बाद इन्होंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च किया और जैसे ही इनका कंटेंट मार्केट में आने लगा, फेसबुक उस समय ज्यादा चलता था इंस्टाग्राम से, जैसे ही उनका कंटेंट फेसबुक में आया बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। लगभग 3 महीने में इनके पास 75,000 से ज्यादा फेसबुक में बेसिकली लाइक्स और फॉलोइंग्स हो गई थी। एंड उसके बाद इन्होंने कभी इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है वो कभी नहीं रुकी और उनके सक्सेस का भी कारण ये है कि उनकी जो सोशल मीडिया है वहां से उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक डायरेक्टली उनकी वेबसाइट में आती है। आज आप देखोगे तो इनको पर मंथ 5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आती है। ये 90 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स की शिपिंग करते हैं। 17 लाख से ज्यादा इनका ओवरऑल फैन बेस है और 10 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स है। और यही नहीं, 3000 से ज्यादा इनके पास टी शर्ट के स्टाइल्स है जो ये अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। और इनके स्टार्टअप की जो मेरे को सबसे खास बात लगती है वो ये है क्योंकि इनका जो स्टार्टअप है ये बहुत बॉलीवुड से बहुत कनेक्टेड है। जो नई मूवीज आती है, जो ट्रेंड में आती है, जो नए डायलॉग्स लेके आती है, ये उनके साथ बेसिकली उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज एज अ पार्टनर बन जाते हैं। तो आप देखिएगा Bewkoof.com है वो टी सीरीज, वायाकॉम, यशराज फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट्स, ऐसे बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर बन चुका है। तो अब मेन चीज में आते हैं, इनकी ग्रोथ एनालिसिस करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या ऐसी चीज अपने स्टार्टअप में की जिससे इनको इतनी जल्दी ग्रोथ मिली और इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ऐसे 7 पैरामीटर्स थे जिनकी वजह से इनकी कंपनी है वो इतनी जल्दी ग्रो हुई। वो 7 पैरामीटर्स आप भी अपने बिजनेस पे ला सकते हैं और इनके जैसे 15 से 20% हर महीने ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, Bewkoof.com 15 से 20% हर महीने ग्रो हो रही है कंटिन्यूसली। तो दोस्तों जो पहला पैरामीटर है वो है इनका क्विकी और अट्रैक्टिव बिजनेस नेम Bewkoof.com।
एक बार जो बंदा पढ़ लेता है ना इनका नाम, वो हमेशा इनके नाम को याद रखने लग जाता है। इंडिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो टी शर्ट प्रिंट करके बेचते हैं, लेकिन आप देखिएगा लोगों के नाम याद नहीं रहते हमें। अब बेवकूफ.com एक नाम ही ऐसा है कि ज्यादातर जो इंडिया में लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो एक बार अगर उस नाम को देख ले तो हमेशा लाइफ में उस नाम को याद रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण लोग बार बार इनकी वेबसाइट पे आते थे। जो भी एक बार आता था इनका नाम देखता था, वो इतना ह्यूमरस है इनका नाम कि उस नाम के कारण ये आधे उस चीज के कारण फेमस हो गए। सेकंड सबसे बड़ी चीज है इनकी वायरल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। इन्होंने बहुत स्मार्टली ये गेम खेला है। ये चीज आप समझिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा तगड़ी है। डे 1 से ये जो है, ये आप आज भी इनके इंस्टाग्राम पे चले जाइए, आपको कोई भी प्रोडक्ट का कंटेंट नहीं दिखेगा। हमने से बहुत सारे रीसेलर्स हैं, हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है सिर्फ वही पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। ये डे 1 से ऐसे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा फैमिलियर लगे, लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगे कि हाँ यार ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है। अब इनके पेज में जाओ, आपको बहुत अच्छे मीम्स मिलेंगे। इनके पेज में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिलेटेबल कंटेंट मिलेगा, और ये इनकी डे 1 से कंटेंट स्ट्रेटेजी रही है। डे 1 से इनका बहुत सॉलिड तगड़ा सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम देख लो, चाहे वो फेसबुक देख लो, और अभी तो ये यूट्यूब में भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इनकी स्ट्रेटेजी है, जिनके कारण जो कस्टमर बेस है वो इनके सबसे पहले सोशल मीडिया पे आते हैं, और इनको ज्यादा पेड मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोग आके इनके कंटेंट पे इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से जो है वो वीडियो बंद हो गया है, राइट। तो एक्चुअली बस वही कंक्लूड करना है, बराबर, राइट। अभी थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, लैपटॉप के बैटरी का एक इश्यू आ गया है, राइट। तो इसको कंक्लूड करेंगे हम बेवकूफ.com, जो मैं मतलब समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, राइट। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले आपने देखा नाम बहुत मैटर करता है, समझ में आया। देखा ना आपने, पहला ही वो था ना, ऐसे 7 चीजें थी, 2 चीजें हमने कवर की। नेक्स्ट टाइम हम लोग बाकी की चीजें भी कवर कर लेंगे, लेकिन 2 ही सबसे मेन चीज थी, बाकी सब तो बहुत रूटीन की चीजें थी। 2 सबसे मेन चीज हमने जो देखी, जो आप भी फ्यूचर में अपने बिजनेस में ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है नाम। हजारों कंपनी बोला, हजारों मार्केट में ऐसे है जो टी शर्ट बेचते हैं, प्रिंटेड टी शर्ट बेचते हैं, लेकिन उनका नाम हमें याद है नहीं है। कितने सारे रेस्टोरेंट्स में हम गए, सबके नाम याद रहते हैं नहीं। सबसे मेन चीज है नाम, अतरंगी नाम। और अभी ये नया फैशन आया है, नाम जरूरी नहीं है कि आपके वो नेचर के बिजनेस के साथ रहे, नाम जरूरी नहीं है वो आपके नेचर। अब बेवकूफ क्या ये कपड़ों से जुड़ा हुआ है? बेवकूफ जो है क्या वो कपड़ों से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, फिर भी रखा ना नाम, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा कैचिंग है वो। आया समझ में, राइट। और दूसरा देखा वो क्या था, सोशल मीडिया कैंपेनिंग। नॉर्मली हम देखते हैं अलग अलग जो ब्रांड अपने पेज पे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स रखते हैं, लेकिन इसने क्या किया, प्रोडक्ट का फोटोग्राफ नहीं रख रहा है, अलग अलग मीम्स शेयर कर रहा है जो कहीं ना कहीं लेटेस्ट ट्रेंडिंग हो, और उसको फिर अपने टी शर्ट में क्या करता है, प्रिंट करवाता है। मतलब कस्टमर तक पहुंचने का एक अलग जरिया है। नॉर्मल पोस्ट नहीं कर रहा है प्रोडक्ट के फोटोग्राफ, सीधा टी शर्ट लेके नहीं आया, टी शर्ट से पहले क्या लेके आया, वो मीम लेके आया, ऑब्वियस। और हम सबको पता है आजकल की जो क्रिएटिव मीम्स होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और हमको क्या चाहिए, मेरे को भी ऐसा ही ये मीम जो है वो मेरे टी शर्ट पे चाहिए। तो फिर टी शर्ट प्रिंटिंग का नेक्स्ट या तो 3rd डे वो क्या करेगा, पोस्ट करेगा। मतलब पहले वो थॉट लोगों के दिमाग में डालेगा, उसके बाद वो चीज को अपने प्रोडक्ट में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं मार्केट में जो वो लोग लेके आए। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, ताकि हम भी फ्यूचर में हमारे बिजनेस को इस तरीके से, एक्सेप्शनल तरीके से, एक यूनिक स्ट्रेटेजी के तरीके से मार्केट में लॉन्च करें, और बाकी सबके कंपैरिजन में जल्दी आगे बढ़े। क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे करते हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत सारा है, लेकिन कौन आगे जल्दी बढ़ सकता है,
कम टाइम में ज्यादा कमा सकता है, वो रियल चैलेंज होगा। फ्यूचर में कमाने तो सब वाले हैं, हाँ ये जो साल है वो एक्सेप्शनल साल है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। रूटीन सालों की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे मेजोरिटी आप कोई भी बिजनेस करोगे चलेगा तो सही, लेकिन कितने साल चलता है और कितना प्रॉफिटेबल के साथ चलता है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा यूनिक तो लेके आना ही पड़ेगा। फाइन, तो आई गेस आपको आइडिया आ गया जो एक थॉट मैं आपको शेयर करना चाहता था, राइट? तो वी एंड टुडे सेशन। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो, बाय 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 सर, गुड डे। बाय।